दोस्तों आप लोग हर कोई ये फॉर्म को अप्लाई करे। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही इजीली है और कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, कहां से तैयारी करेंगे, सारा चीज आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बेहतर तरीके से इस पेपर के बारे में आपका जो भी सब्जेक्ट है इसका सारा सिलेबस मैं कंप्लीटली सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। अब कहां पे मिलेगी सर? क्या इसी चैनल पे मिलेगा? तो मेरे दोस्तों इस चैनल में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं सर कि हमें झारखंड से रिलेटेड या मैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी की मुझे बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल का। उस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फ्री में पूरा बेहतर तरीके से झारखंड का A to Z जो भी वैकेंसी आई है या आने वाली है, सारे वैकेंसी की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हमारे पास एक लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम लोग बोलते हैं जूनियर क्लर्क का आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों कि फॉर्म आ चुकी है और ये फॉर्म 11 जुलाई से अप्लाई भी हो रही है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई करें, जिसे हम लोग बोलते हैं LDC। ये आप रहे थे कि सर हमें सिलेबस पता नहीं है। मेरे दोस्त आप कुछ भी पढ़ लीजिए, अगर आपको सिलेबस पता नहीं है और सिलेबस से आप बाहर तैयारी कर रहे हैं और आपके पेपर में एग्जाम नहीं आई, तो आप लोग कहेंगे क्या कि सर टफ पेपर दिया गया है, पेपर बहुत ही हार्डली था, इस कारण से हमारी एग्जाम नहीं निकल पाई। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, सिलेबस के माध्यम से पढ़ें। कहा जाता है ना, उतना पढ़ो जितना आपके पेपर में आए, उतना मत पढ़ो जितना तुम डॉक्टर बन जाओगे। इतना नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना ही है जितना हमारे पेपर में आने की संभावनाएं बनेगी। तो मैं आप लोगों के सामने पेपर नंबर 1 लेकर आया हूं, जी इजीली से आप लोग दिख रहे हैं। पूरा का पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, यानी पूरा आप लोग का एक्सप्लेनेशन करूंगा सिलेबस के माध्यम से। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 का भी पूरा का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, इस कमेंट को जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 को भी मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को अगर फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सब मिलकर के पेपर नंबर 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। पेपर नंबर 1 जाने से पहले आपके सामने इस तरह से कुछ विवरण है। जब भी सरकारी कोई वैकेंसी आती है मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है इस तरह से आप लोग का एक लेटर जारी करती है, लगभग जो 50 पेज का, 100 पेज का या 20 पेज का या 30 पेज का, इस तरह से एक लेटर होती है या नहीं। तो इसी लेटर के अगर मैं बात करूं, इसी लेटर में, तो ये पेपर आपके सामने जो लेटर नंबर का पैराग्राफ नंबर जो 16 है, इसमें क्या लिखा गया, ध्यान से समझिए, इस चीज को एकदम बारीकी से समझिए मेरे दोस्त। परीक्षा का स्वरूप, आयोग द्वारा ओमार सीट पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा आदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, तो अभ्यर्थी के प्राप्त अंक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर कहा जाता है कि अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम हो जाए तो आप लोगों का नॉर्मलाइज होगी, अगर एक ही दिन में एग्जाम होगी पूरे झारखंड में, नो नॉर्मलाइज। चलिए सर यहां बात तो समझ में आ गया है। मेधा सूची, जैसे हम लोग मेरिट लिस्ट कहते हैं, उनके प्राप्त अंक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप कैसे होगी, देखिए इसे निम्न तरीके से हम लोग परीक्षा के स्वरूप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला प्रकार क्या आता है, सुनिएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या है। परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम होगी एक ही दिन में एग्जाम होगा, आप लोगों को पता है, याद रखिएगा, ठीक है। 3 पेपर का एग्जाम होगी। कितना पेपर का? 3 पेपर का एग्जाम होगी, जिसमें से हम लोग पेपर नंबर 1 के बारे में अभी सिलेबस में बता रहा हूं। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी उत्तर होंगी एवं प्रश्न का पूर्णांक हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। चलिए सर ये भी मुझे पता चल गया है। एक क्वेश्चन गलती करेंगे 1 मार्क्स कट जाएगी, ये भी हमें पता चल गया है सर। चलिए जो पेपर होगी वो 2 लैंग्वेज में आपका होगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। चलिए यहां तक भी हम लोगों को समझ में आ गया है। अब आते हैं सर मुख्य परीक्षा को, जिसे हम लोग मेन एग्जाम कहते हैं, इसको हम लोग कैटेगरीज वाइज डिवाइड करेंगे। कैटेगरीज नंबर 1 का भी हम लोग बात करेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। मैंने अभी जस्ट बताया 3 बार एग्जाम होगी। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, एक ही दिन में 2-2 घंटा करके अगर एग्जाम होगा तो लगभग 6 घंटा का एग्जाम होगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा 2 घंटा का होगा, 1 घंटा का नहीं, 2 घंटा का एग्जाम लिए जाएंगे। इनमें निम्न विषय है। अब क्या है मेरे भाई, पहला आपके पास पेपर नंबर 1 का पूरा सिलेबस डीपली में बता रहा हूं, एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है। तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कैसे तैयारी करना है, कहां से तैयारी करना है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
सारा चीज मैं बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाषा ज्ञान जिसे हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुल 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से 60 को हिंदी होगा और 60 को अंग्रेजी होगा। यानी 60 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न आपका हिंदी से पूछे जाएंगे। हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक आएगी, इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक आएगी, सारा विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। ठीक है। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र हन क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें ज्यादा आपको महारत हासिल नहीं करना है। इस पेपर में, पेपर नंबर 1 में आपको ज्यादा महारत हासिल नहीं करना है, उतना पढ़ना है जितना आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कितने मार्क्स में क्वालिफाई है सुनिएगा, टोटल 30% लाना है। अगर मैं 120 में से अगर 30% निकालूं तो मेरे दोस्तों बनता है 36 क्वेश्चन। यानी 120 में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर 36 मार्क्स ले आते हैं तो वो पेपर नंबर 1 में पास हो जाता है। याद रखिए, 120 क्वेश्चन में अगर आप 120 क्वेश्चन में अगर 36 प्रश्न अगर आप सही कर देते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगी पेपर नंबर 1। ठीक है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है वो भी हम लोग को देखना है। ठीक है, चलिए सर, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। और ये मेधा सूची जब आपका मेरिट लिस्ट जारी होगी ना, उसमें यह नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। आते हैं सर हमारा मुख्य परीक्षा में। पहले हम लोग हिंदी की बात करते हैं। जो 60 मार्क्स का हमारा हिंदी होगा, इसमें कितना मार्क्स का व्याकरण, कितना मार्क्स का एग्जाम होगी, कितना मार्क्स का पैसेज होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, मतलब आपका याद रखिएगा 20 क्वेश्चन होगा आपका पैसेज से। देखिए कितना सिंपल है, पैसेज ओनली फॉर पैसेज से 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी 20 क्वेश्चन होगी 60 मार्क्स का। ओके, और हिंदी व्याकरण से होगा 40 प्रश्न, जो टोटल 3-3 मार्क्स का होगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस विषय में हिंदी पाठित अनुच्छेद याद रखें तथा व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। मतलब इसमें भी ना, ये जो आप लोगों का हिंदी व्याकरण है, इसमें भी आप लोगों का पैसेज आने की संभावनाएं हैं। तो ये पेपर नंबर 1 को ना पास करना बहुत ही इजी बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में भी सेम टू सेम है, 20 नंबर का आएगा आपका पैसेज, और आप लोगों का जो अगला पेपर है यानी 60 क्वेश्चन जो होगी, सॉरी 40 प्रश्न होगा, वो आप लोगों का होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम्स, प्रेप्स, इन सब के बारे में पूछा जाएगा अंग्रेजी में। अब हम लोग सर डीपली से बात करेंगे टॉपिक पे। टॉपिक हम लोग को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है हिंदी में, तो ध्यान से सुनिएगा। हिंदी का हमारा पहला टॉपिक होगा विराम चिन्ह, अव्यय पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, संधि पढ़ना है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, लिंग पढ़ना है, लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आपसे दिया जाएगा एग्जाम में पानी, पानी कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, वचन पढ़ना है, एक वचन पढ़ना है, बहुवचन पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संज्ञा, पदबंध, पद संरचना, शब्द रचना, वर्तनी विचार, विश्लेषण, समास, कारक, मुहावरा और लोकोक्तियां, सर्वनाम, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है सर्वनाम, शब्द रचना, स्वयं व्यंजन, वाच्य, पर्यायवाची शब्द, छंद। यानी टोटल हम लोग को पेपर नंबर 1 में 22 चैप्टर को देखना होगा। कितना चैप्टर को? टोटल 22 चैप्टर को। मैं एक एक टॉप चैप्टर को उठाऊंगा। जैसे मैं विराम चिन्ह उठाया तो विराम चिन्ह का पूरा पोस्टमार्टम में करूंगा आप लोगों के सामने, जो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है उसमें। तो जल्दी से जाएं उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। साथ ही साथ मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों का टेस्ट भी चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा था सर पेपर नंबर 1 का पूरा सिलेबस। किसका सर? तो बताएंगे सर ये पेपर नंबर जो हमारे एलडीसी जिसे हम लोग लोअर डिवीजन कलर के कहते हैं, इसका पेपर नंबर 1 का पूरा सिलेबस पता चल गया। A to Z हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, कैसे लाना है, कितना मार्क्स लाना है, क्या क्या पढ़ना है, सारे चीज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोग को पेपर नंबर 2 के बारे में जल्दी से बता दीजिए, तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, मैं तुरंत आप लोगों को पेपर नंबर 2 के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। जितना ज्यादा हो सके कोरोना वायरस की तरह इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक उस बंदे तक पहुंच सके जो इस पेपर का तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। मिलते हैं इसी तरह से पेपर नंबर 2 के साथ।